A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, again, this is your teacher, Advocate Samuel Ading, with our new topic. So, हम अब जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया करंट अफेयर्स सीरीज़ स्टार्ट की, उस पर पहली वीडियो हमने अपलोड की आप लोगों के लिए। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी ये डिफरेंट सीरीज़ है हमारी, और ये सीरीज़ जो है बेसिक्स के ऊपर होगी। जैसे हम बात करें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स के ऊपर होगा। तो ये जो है ये इकनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जो इकनॉमिक्स सब्जेक्ट उसके बेसिक के ऊपर जो है, उसकी जो बेसिक्स है उसके ऊपर है। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हम इकनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हाँ, उसमें जब तक आपको टर्म्स जो उसकी जो बेस को बनाते हैं, जब तक वो टर्म्स आपको पूरी तरह से समझ नहीं आते, तब तक आप इकनॉमिक्स को जितनी बार भी पढ़ने की कोशिश करो, जितनी बार भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, वो सारा यूज़लेस और एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कहलाई जाएगी। उसका कोई बेनिफिट आपको कोई भी जो है प्रोवाइड नहीं होगा। इसीलिए आपने क्या करना है, हमेशा सिर्फ इकनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जितने भी सब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे, आप फ़िलासफ़ी को ले लीजिए, साइकोलॉजी को ले लीजिए, पॉलिटी को ले लीजिए, आप उसके बाद अब सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स कुछ जो होते हैं, जब तक आपको वो पूरी तरह से समझ नहीं आते, तब तक जो है आप फर्दर आगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरह से उसमें आपको ना सक्सेस मिलेगा, ना आप उसको समझ सकते। सो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, होप कि आप लोगों को ये अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, और जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक्स जो है, देखिए जब आप ये टर्म्स अच्छी तरह से फुली अंडरस्टैंड करेंगे ना, ये टर्म्स क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डिमांड के बारे में मेंशन किया है, पर कैपिटा इनकम के बारे में मेंशन किया, रिसोर्स के बारे में मेंशन किया, प्राइस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, देन प्रोडक्शन क्या है, गुड्स क्या है, उसके बाद आ गया इकोनॉमी क्या है, कंजप्शन क्या है, और कंज्यूमर क्या है। सो ये जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, यही आपके बेसिक्स है, कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है इकोनॉमिक्स के। और जब तक आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होते, इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे जितना भी ज़बरदस्त आपकी जो है रिकॉल करने की, रिटेन करने की कंसंट्रेशन आपका जितना भी ज़बरदस्त होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं रह सकता। इसीलिए आज मैं यहाँ पे एक एक टर्म को जो है क्या करूँगा, एक एक कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स को जो है साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। अब इकोनॉमिक्स में आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गुड्स के ऊपर। देखिए गुड्स क्या होता है, गुड्स को हम आप दूसरी चीज़ से भी जानते हैं, कमोडिटीज़। लाइक हमारे पास पेन है, ठीक है, लाइक हमारे पास टीवी है, या हमारे पास हम देख लें हमारे पास कार है, बेड है, फर्नीचर है, कोई भी चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट होता है, हमें क्या करता है, वो हमारी जो है जो नीड्स है उनको पूरा करता है, फुलफ़िल करता है। तो गुड्स कमोडिटीज़ वन एंड द सेम थिंग। तो ये तो बेसिक हमारी चीज़ है, ये हमें समझ आती है, हमें गुड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल कंज्यूम करते हैं। अब जो कंज्यूम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं, किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस पर कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूम जो है वो कंज्यूमर करता है, ठीक है, जो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब ये जो गुड्स है हमारी, ठीक है, अब ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स बनती कहाँ पे हैं, इसका मतलब है ये बनती कहाँ पे है, कैसे बनती है। इकोनॉमिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इन गुड्स को कैसे एनालाइज करते हैं, तो वो आता है हमारा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हमें पता है कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन मोस्टली कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन जो है वो फैक्ट्री में होता है। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो मैंने फैक्ट्री यहाँ पे मेंशन किया है, इस यहाँ पे आपने देखना है कि फैक्ट्री में किस तरीके से काम होता है। फैक्ट्री में फेजेस हम देखेंगे, अलग अलग स्टेजेस से चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है।
तो फैक्ट्री एक प्लेस है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि रॉ मटेरियल है, आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जो आपको उससे हेल्प करेगा समझने में। जैसे सपोज़ कीजिए हम चाय बनाते, टी बनाते, ठीक है। अब टी को बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, हमें मिल्क चाहिए, मिल्क के बाद हमें उसमें वाटर चाहिए, वाटर के बाद हमें उसमें चाय की पत्ती है, शुगर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या जो है हमें चाहिए होती है, उसके बाद जो है हमारे पास टी तैयार होता है, ठीक है। ये एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई आपने इसके साथ रिलेट नहीं करना है, ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब आप ले लीजिए, सपोज़ कीजिए अगर आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपके पास एक पेन है, ठीक है। उस पेन को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, वो पेन कैसे बनेगा, वो पेन कैसे मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। उस पेन को जो बनने में जो सारी चीज़ें लगती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ऐसे ही कितनी सारी कमोडिटीज़ और कितनी सारी गुड्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बनाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं, मीन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जब वो प्रोसेसिंग से गुज़रता है और उसके बाद जो बन के तैयार होता है हमारे पास, कोई भी चीज़ जो बन के तैयार होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे क्लॉथ है हमारे पास, या हमारे पास कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, ठीक है। हमारे पास आप ले लीजिए, हमारे पास टेलीविज़न है, ठीक है, कोई भी चीज़। सो ये जो बन के तैयार होती है उसको हम फिनिश्ड गुड कहते हैं, उसको हम क्या फिनिश्ड गुड में उसको इन्यूमरेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तो ठीक है, हमें पता चल गया, ठीक है, कि इस तरीके से जो है चीज़ें बन के तैयार होती। अब आया आपका दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, एक आया प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा आया सेलिंग कॉस्ट। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपने। कॉस्ट, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो आप जब डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, प्राइस क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस, मोस्टली प्राइस भी इसी में आता है जो बेसिक्स में। तो प्राइस क्या है, ठीक है, प्राइस और कॉस्ट क्या है, तो वो जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ डिफरेंस दिया है, वो एक अलग चीज़ है। आप उसको अभी इसमें इन्यूमरेट ना करें, उसके साथ जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलिंग कॉस्ट, एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, सपोज़ कीजिए मैंने आपको बताया पेन बना, ठीक है, पेन बना या शू तैयार हो रहा है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए पेन बना या शू तैयार हो रहा है, अब उसमें क्या लगेगा, उसमें मनी लगेगा, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, मनी लगेगा, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा हम इसको स्मॉल कर देते हैं। देखिए उसमें क्या लगेगा, उसमें मनी लगेगा। मनी को हम क्या कहते हैं, मनी को हम जो है कैपिटल में इन्यूमरेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में कैपिटल किसको कहा जाता है, कैपिटल मशीन को भी कहा जाता है और मनी को भी कहा जाता है, ध्यान रखिए हमेशा। कैपिटल अगर कहीं पे आता है इकोनॉमिक्स में बार बार आता है तो या वो मनी है सॉरी, या वो मशीन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कहा कि कोई चीज़ जब हम बनाएंगे हमें पैसा लगेगा, पैसे के बाद हमारे पास मशीन का खर्चा है, मशीन भी लगेगी हमें, ठीक है। उसके बाद हमें लेबर भी लगेगा, ठीक है, लेबर के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल हमारे पास रॉ मटेरियल भी लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें जो है जब हमें लगती है किसी चीज़ को बनाने में, मैंने एग्जांपल दिया आपको, हमारे पास पेन है, पेन बनने में मुझे सारी चीज़ें लग रही हैं। फैक्ट्री में जो है सारी चीज़ें जो है जो भी बनाई जाती है फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हो रही है और उस प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा हो रहा है वहाँ पे उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को जो बनाया आपने, फिर आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सपोज़ कीजिए आपने जो है 15 रुपी जो है आपने पेन को बनाने में आपको लग गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, आप क्या करेंगे, 15 रुपी में ही पेन को सेल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आपकी कोशिश ये रहेगी कि 16 या 17 या 18, ठीक है, या आप उसको 20 रुपीज़ में या 25 रुपीज़ में भी आप उसको क्या करेंगे, आप उसको सेल करेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, शॉर्ट शॉर्ट जो कहने का मतलब है ये
कि आपने जितना पैसा उसको बनाने में लगा, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और बेचने में आप क्या करेंगे, आप उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा गैप प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट में आएगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट फॉल करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, कि इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल जो है, पैसा कम लगाया जाता है, सस्ती सस्ती मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, कम लेबर ली जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी सस्ता सा डाला जाता है, ठीक है, कोई हाई क्वालिटी का नहीं। तो इसका मतलब है कोशिश की जाती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, बहुत कम हो, ठीक है। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत कम होगी और आप सेलिंग कॉस्ट ठीक ठाक रखेंगे, इसका मतलब है कि इनके बीच में, प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच में, ठीक है, और सेलिंग कॉस्ट के बीच में आप क्या करेंगे, आप बहुत बड़ा गैप लाएंगे। तो उस गैप में जितना गैप होगा, इसका मतलब है उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। डिटेल में और भी पढ़ेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने लिखा हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट, या उसको डिटेल में हमको अभी नहीं पढ़ेंगे। जस्ट एक आपको समझाने के लिए है कि एक्चुअली जो चीज़ को बनाने में जो हमें लगता है पैसा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट हम ले लेंगे, जो उसको बेचा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये तो समझ आ गई हमें, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो डिमांड है, ठीक है। देखिए, जब तक डिमांड नहीं होगी, डिमांड कंज्यूम करेगा, डिमांड कौन करेगा, डिमांड कंज्यूमर करेगा। और जब तक डिमांड नहीं होगी, तो तो उससे चीज़ें जो है प्रोड्यूस भी नहीं होगी, और जब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आपकी इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी, ठीक है, बेनिफिट कैसे होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है डिमांड जो है, डिमांड बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, डिमांड का होना बहुत ज़रूरी है। तो डिमांड है क्या एक्चुअली, डिमांड जो है वो एक डिज़ायर है, ठीक, एक विलिंगनेस है। अब डिज़ायर है, विलिंगनेस है, इसका मतलब ये है कि मेरी तो डिज़ायर जो है, मैं तो जो है कोशिश करूँगा कि मेरी डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा है। मैं कोई लग्जरियस कार ख़रीदने की मेरी डिज़ायर है, ठीक है। मेरी डिज़ायर है कि मेरे पास बहुत महंगा सेल फ़ोन हो, वो भी एक डिज़ायर है। क्या वो डिमांड है? नहीं है। आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है। सपोज़ कीजिए आप किसी शॉप में जा रहे हैं, ठीक है। आप जब किसी शॉप में जाते हैं, आपको वहाँ पे एक टी शर्ट जो है, क्या आ गई, टी शर्ट आपको पसंद आ गई, ठीक है। और आप जब उस टी शर्ट का रेट देखते हैं, वो कितने की है, वो पड़ती है 2500 की टी शर्ट, ठीक है। और आपके पास उतना अमाउंट है, तो आप वहाँ ये डिज़ायर करते हैं कि आप इस टी शर्ट को खरीदेंगे, ठीक है। डिज़ायर तो की, इसलिए तो आप खरीद रहे हैं। मैंने आपको बताया विलिंगनेस टू बाय को ध्यान में रखना है आपको। आपके पास अगर ये 2500 नहीं होता, आप सिर्फ डिज़ायर करते शर्ट को ख़रीदने के लिए, और जब ये 2500 ही रुपीज़ आपके पास होता ही नहीं, तो इसका मतलब है आप विलिंगनेस नहीं है उसको ख़रीदने के लिए। ये ध्यान में रखिए, वो आपकी डिज़ायर कहलाई जाएगी, विलिंगनेस टू बाय नहीं आएगा। ध्यान में रखिए, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू बाय। इसका मतलब है इन दोनों का होना ज़रूरी है, डिज़ायर भी और विलिंगनेस भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब सिर्फ एक डिज़ायर है और आप उस शर्ट को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, मगर आपके पास जो है उसको ख़रीदने के लिए जो है आपके पास पैसा नहीं है। ख़रीदने के लिए आपके पास जब पैसा नहीं है, सिर्फ डिज़ायर है, विलिंगनेस नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वो डिमांड नहीं होगी, वो सिंपल से एक डिज़ायर बनती है। अब अगर आपके पास उसको ख़रीदने के लिए जो है पैसा है, और आप विलिंग हो, पैसा होने के साथ पैसा है, इट मीन्स आप विलिंग विलिंग है उसको ख़रीदने के लिए, तो वो आपकी वहाँ क्या कहलाई जाएगी, डिमांड, ठीक है। इसको भी आप डिटेल में जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में अगर हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ ध्यान में रखना है, सिंपल सिंपल सा मैंने कोशिश की हुई है कि आपको ये टर्म्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इकोनॉमिक्स में फर्दर स्टार्ट करने की, ठीक है।
अब ये तो समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक चीज़ को देखना है कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम आपको लेना है सिंपल सा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। अर्निंग, जो जो अर्न कर रहे हैं लोग, ठीक है, किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो एक एक इंडिविजुअल जो है कितना अर्न करता है, दैट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ज़्यादा डेप्थ में आपके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने बताया मैं सिर्फ कंसेप्ट खिला रहा हूँ, कोई उनको कंप्रिहेंसिव या डिटेल, कोई लॉन्ग डेलिब्रेशन अभी नहीं करेंगे हम, वो फर्दर करेंगे, जस्ट बेसिक्स है आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है इकोनॉमी। अब देखिए मोस्टली एक्चुअली इकोनॉमी है क्या, बार बार हम आए दिन पढ़ते रहते हैं एक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हमारी सफ़र कर रही है या फर्दर आगे जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो पावरफुल इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी जो है इकोनॉमी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करी। बट इकोनॉमी है क्या, क्या चीज़ है क्या ये? सबसे पहले ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, और उस पर्सन की इनकम जो है वो कितनी है, वो 10,000 है, ठीक है, और उस 10,000 में उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 8,000 है, ठीक है, और उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, उसकी जो सेविंग है वो है 2,000, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी इनकम में हम इंक्लूड कर सकते हैं कि उसका बाकी चीज़ कितना डिडक्ट होता है, टैक्स क्या पे करता है, उसको हम अभी मैंने वही कहा, अभी हम उस तरीके से जो है बारीक तरीके से इसमें अभी नहीं जाएंगे। सिंपल, क्योंकि जितना सिंपल होगा, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है कि पहले हर किसी चीज़ को जो है बड़ी सिंप्लीफाई करके समझाया जाता है। जब सिंप्लीफाई करके आप उसको समझेंगे ना, फिर ही स्टार्ट करेंगे, फिर ही जाके देखिए होता क्या है। एक चीज़ को ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाया जाता है, ठीक है, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाया जाता है। तो आप जब पहले किसी चीज़ को, किसी टॉपिक के उसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे, उसके बाद फिर जब उसके कॉम्प्लेक्स वाले जो है आप फेज़ में जाएंगे, पोर्शन को समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कभी नहीं जाया जाता। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपकी किताब हो, कोई भी नॉलेज का कोई भी कंसेप्ट हो, ठीक है। अब ध्यान में रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, एक पर्सन है उसका इतना है। सो ये क्या है, दिस, ये क्या चीज़ डिफाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी। ये किसकी बात कर रहा है, यही तो इकोनॉमी है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए उस पर्सन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, 8 के बजाय उस बंदे का एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, 9,000 हो जाता है, ठीक है। अब जब 9,000 उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इट मीन सेविंग भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ऐसा टाइम आता है कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 10 चला जाता है, ठीक है। अब जब 10 चला जाता है, इट मीन सेविंग उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। फिर ऐसा भी कभी कभी फेज़ होता है कि उसका एक्सपेंडिचर 10 प्लस चला जाता है। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, बहुत बार होता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपका जितना इनकम है और आपका एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो रहा है। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर इनकम सिर्फ उतनी ही है, बढ़ नहीं रही है, इन्फ्लेशन है, बाकी फैक्टर्स है, एक्सपेंडिचर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके जो है इनकम को के ऊपर असर तो डाल रही है, आपका जो कंजप्शन जो है रेशो है उसके ऊपर भी असर डाल रही है। और साथ साथ ये है कि आपका इनकम उतना ही है, आपका इनकम जो है वो डायनामिक नहीं है, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, और एक्सपेंडिचर बढ़ा जा रहा है, आपका सेविंग भी नहीं हो रहा है। ऐसा टाइम आता है जब आप क्या चले जाते हैं, आप नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है। और वहीं से शुरुआत होती है किसकी, वहीं से शुरुआत होती है गरीबी की, ठीक है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी लॉस में जाती है। अब बोले कि सर ये कैसे पॉसिबल है, देखिए इकोनॉमी की जो शुरुआत है वो एक सिंगल हाउस होल्ड से ही होती है। तो हम इसके ऊपर फर्दर टॉपिक में पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये थोड़ा सा आपने एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप कि जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं
उनके दिमाग में ये चीज़ जा चुकी होगी। अब वो आसानी से सिंप्लीफाई करके इकोनॉमी को किसी और को भी समझा सकते हैं और ख़ुद भी उसको डेप्थ में पढ़ने के लिए अब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी कंसेप्ट का इतना नॉलेज है मगर फिर भी थोड़ी 10% कन्फ्यूजन उस टॉपिक की रहती है हमेशा, कि भाई कभी कभी इतना नॉलेज होने के बाद भी हमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि इकोनॉमी एक्चुअली क्या चीज़ है, एंटिटी है, कमोडिटी है, क्या चीज़ है, भला क्या है, कौन सी चीज़ है भाई। तो इसीलिए वहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने हाउस होल्ड की ले लीजिए, अपने हाउस होल्ड की, अपने फादर की इनकम को ही आप असेसमेंट कीजिए उसका, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से जब आप फिर माइक्रो पे आएंगे, मैक्रो पे आएंगे, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा इकोनॉमी है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे अब आते हैं, अब हम किस टॉपिक पे आएंगे, हम आएंगे अब आएंगे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे। इन्वेस्टमेंट भी बहुत सिंपल सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक पर्सन जिसकी इनकम 50,000 है, ठीक है, अगर उसकी इनकम 50,000 है या 50,000 से ज़्यादा है, वो कोशिश करता है कि 50,000 में 10,000 या 50,000 में जो भी है, या उसके अगर जो है 5,000 या 20,000 वो कहीं पे जो है पैसा दे रहा है, डाल रहा है कहीं पे पैसा, उसको इन्वेस्टमेंट करते इस होप में कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम उसके पास आने वाले टाइम में जो है बन सके, एक अदर सोर्स ऑफ इनकम उसके पास जो है वो बन के तैयार हो सके। सो ये चीज़ आपने जो है यहाँ पे समझनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ आपको जो है समझ आ चुकी होगी अब तो कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, वो एक ऐसा है हमारा सोर्स ऑफ इनकम, अनदर सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश। अब कभी कभी ऐसा भी होता है हम कहीं पर 10,000 खर्च करते हैं, कहीं लगाते हैं 1,000 भी लगाते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि वहाँ पे हम 1 लाख भी लगा रहा है, एक बंदा लगा रहा है अपनी इनकम से निकाल के लगा रहा है, दे रहा है वहाँ पे मंथली दे रहा है 5,000, या उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है 2 लाख इनकम है तो 1 लाख इनकम इन्वेस्ट कर रहा है वो कहीं पे, इस होप में कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, सिंपल से। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। प्राइस तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिसोर्स। अभी रिसोर्स क्या है? ठीक है, आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, सारी कहानी इकोनॉमिक्स में किसकी है? रिसोर्स की है। अब रिसोर्स नहीं होगा, जब रिसोर्स नहीं होगा तो गुड्स भी नहीं होंगे, गुड्स नहीं होंगे तो किसी चीज़ की कंजप्शन भी नहीं होगी, कंजप्शन नहीं होगी तो कंज्यूमर भी नहीं होगा, तो प्रोडक्शन फिर किस चीज़ की होगी? तो प्रॉफिट तो इम्पॉसिबल है। जब प्रॉफिट ही इम्पॉसिबल है, इसका मतलब है यहाँ पे फिर प्राइस, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप ले लीजिए पर कैपिटा इनकम, तो भूल जाइए। इकोनॉमी तो फिर आप समझे वो तो मतलब शुरू होते ही ख़त्म है, मतलब है एग्जिस्ट ही नहीं करता है फिर। इसका मतलब है कि सब कुछ जो है, सारी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? रिसोर्स के इर्द गिर्द। अभी रिसोर्स क्या है? रिसोर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स रिसोर्सेज के बहुत सारे हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। सिंपल सा हम इसको डिफाइन करेंगे। रिसोर्स में आपने ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ में यूटिलिटी है या वैल्यू है। यूटिलिटी मीन्स आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसकी वर्थ भी है, उस चीज़ की वैल्यू है, लाइक अ लैंड। ठीक है, अब हम कहीं पे अगर लैंड ले रहे हैं या कहीं पे कोई लैंड है, ठीक है, तो वो जो लैंड है कहीं पे, उस लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। बिल्कुल, आप उसके ऊपर हाउसिंग कीजिए, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कीजिए, आप इरिगेशन कीजिए, आप फैक्ट्रीज़ बनाए, आप कुछ भी कीजिए। लैंड, लैंड के बाद जो आप फॉरेस्ट्रेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, उसका वैल्यू भी है। बिल्कुल, तो जब ये दो चीज़ें, वैल्यू, ठीक है, एंड यूटिलिटी कहीं पे आती है, वो ही रिसोर्स कहलाया जाता है। जैसे मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, वाटर है। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप कि ये एक छोटा सा जो है मेरा एक एंडेवर है, कोशिश है कि आपको मैं जितना ज़्यादा सिंपल समझाने की कोशिश करूँ उतना मैंने यहाँ पे की। ठीक है, तो जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स को देखिए, कोई चीज़ जो है आप तक डिपेंड करती है, आप उस चीज़ को टफ लेते हैं या उसको इजी लेते हैं।
ठीक है। सो हमेशा कोशिश कीजिए जो भी आपके पास एक बहुत बड़ा कोई माइटी कोई जाइगेंटिक आपके पास कोई टॉपिक आ रहा है, सिलेबस आ रहा है या कुछ भी है, एकेडमिक पढ़ रहे हैं आप, कोई भी पढ़ रहे हैं, उनको उसको ब्रेक करके करके पढ़िए। ठीक है, उसको पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को, एक सपोज़ कीजिए ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, आप जब आप ये सोचेंगे वो ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है। आप जब आप ये बहुत बड़ा पहाड़ लेके इसको देखते हो तो फिर एट ए टाइम आप इसको एक ही बार में इसको हटा नहीं सकते, इसको बीट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप इसको जो है इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली। और होते 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 बेशक उसमें टाइम लगेगा, फिर ऐसा टाइम आता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पहाड़ की जगह तो बिल्कुल एक प्लेन जगह बना दी हमने। ठीक है। सो इसीलिए जो भी आपका सिलेबस है उसको कोशिश कीजिए उसको डिवाइड कीजिए। कोई भी सिलेबस, चाहे वो 11th का बच्चा हो, एकेडमिक का हो, या सिविल्स की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो कोशिश कीजिए वो अपने सिलेबस को ब्रेक कर दे, टॉपिक्स को ब्रेक कर दे। जब ब्रेक करके आप उसको पढ़ेंगे ना, आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। सो इसीलिए टफ़ नहीं है इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझो एक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। फर्दर आके हमारी वीडियोस में हम कोशिश करेंगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। सो इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी वीडियो जो है कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो। और कोशिश कीजिए कि अगर किसी बच्चे को और भी कोई टॉपिक अगर वो चाहता है, जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पा रहा है, तो हमें कमेंट में लिख सकता है। पर्टिकुलर जो है टॉपिक हमें सर करवाइए। पर्टिकुलर स्पेशली कोई स्टूडेंट है अगर एक मोस्टली जो पूछ नहीं सकता, तो मैं मुझे चाहे उसके ऊपर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट भी अगर यहाँ देने पड़े मैं दे दूँगा। स्पेशली उस बच्चे के लिए मैं वीडियो वो बना बना लूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई, टॉपिक समझ आए। सो सी यू सून, ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।